नमस्कार। यूपी टुडे के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार की एजेंसी सीबीआई द्वारा महाराष्ट्र के नेता प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ चल रही सीबीआई जांच को बंद करने के फैसले पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए क्या कहा है, यह आप आगे की वीडियो में देखेंगे। हाँ, एक निवेदन है, यदि अभी तक आपने यूपी टुडे के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। आज की प्रेस वार्ता से पहले एक खबर छपी कि श्री प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ सीबीआई ने मामला बंद कर दिया। आज से कुछ महीनों पहले प्रफुल्ल पटेल जी ने एनसीपी को तोड़ा, भाजपा के इस वॉशिंग मशीन के गठबंधन में शामिल हुए, इस वॉशिंग मशीन के अंदर गए और बाहर यूं निकल कर आ गए। ये प्रफुल्ल पटेल जी के साथ हुआ। ऐसे 21 उदाहरण हैं, अभी आपको मैं प्रेस रिलीज में दे रहा हूं। 21 उदाहरण। हिमंता बिस्वा शर्मा है, उसमें नारायण राणे है, उसमें अजीत पवार है, उसमें हसन मुशर्रफ है, उसमें छगन भुजबल है, उसमें अब अशोक चौहान जी भी उसमें। और आपको मैं एक एनेक्सर दिखाऊंगा। ये भाजपा ने आरोप प्रफुल्ल पटेल पर लगाए थे। ये देखिए, ये क्या आरोप थे? ये आरोप थे कि एयर इंडिया को लीज पर हवाई जहाज लेने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन प्रफुल्ल पटेल जी ने, मंत्री जी ने जबरदस्ती फाइल मूव की और लीज पर, पट्टे पर हवाई जहाज लिए, जिससे 3000 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ। और वो पैसा आरोप लगाया गया कि हमें मिला यूपीए की सरकार में। हमने उस वक्त सीएजी, क्या नाम है उनका, आजकल तो सीएजी के नाम भी लोगों को याद नहीं रहते, लेकिन उस वक्त के सीएजी का नाम तो सबको याद है, विनोद राय हुआ करते। कठपुतली थे, डोर जिसके हाथ में थी आज वो सत्ता में है। तो सीएजी ने अनाप शनाप लंबी चौड़ी उसमें टिप्पणियां की, आप लोगों ने खूब चलाई वो टिप्पणियां, और उन सब रिपोर्ट्स का लाभ लेते हुए आज नरेंद्र मोदी जी इसके ऊपर सवार होकर बैठे। या तो प्रफुल्ल पटेल जी ने भ्रष्टाचार नहीं किया, और अगर नहीं किया तो ये आरोप झूठे थे। नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए प्रफुल्ल पटेल से, यूपीए से, कांग्रेस से, इस देश के पत्रकारों से, इस देश के एक्टिविस्ट से, इस देश के तमाम उन नागरिकों से जिन्होंने उस रिपोर्ट को और नरेंद्र मोदी की बात को गंभीरता से लिया था। अगर वो ईमानदार थे तो ये आरोप झूठे थे। और मैं प्रफुल्ल पटेल जी से भी आग्रह करूंगा, हिम्मत दिखाइए, ठोक दीजिए मानहानि का दावा नरेंद्र मोदी पर। हिम्मत दिखाइए। अब तो क्या, अब तो आपके पास ये हो गया, अब तो आप साफ हो गए, अब थोड़े वापस से फाइल खुलेगी। और अगर ये आरोप सच्चे थे तो ये फाइल क्यों बंद हुई, ये केस क्यों बंद हुआ? दो ही चीजें हो सकती हैं, या सच था या झूठ था। झूठ था तो माफी मांगिए, सच था तो आपकी पार्टी में, आपके गठबंधन में वो क्या कर रहे हैं, फाइलें क्यों बंद हो रही हैं? ये सवाल जायज है, ये सवाल सिर्फ हम नहीं पूछ रहे, ये सवाल आपके मन में है। आप पूछ पाते हैं तो पूछ लेते हैं, नहीं पूछ पाते तो मन में रख लेते हैं, लेकिन ये सवाल देश का हर नागरिक पूछ रहा।